अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। तो आज का दिन लेकर आपके पास हाजिर हूं। आज बरोज पीर है और पीर का हकम स्यारा कमर चांद मून। तो आज का सदका जो है हमें सफेद चीज का सदका करना चाहिए। जस्ट लाइक सफेद चीज में सफेद आटा हम दे सकते हैं, चीनी चावल दूध दही, इनमें से किसी भी चीज का आज हम सदका कर सकते हैं। और आज के दिन से पर्ल मोती जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। अगर पैसे देना चाहें तो पैसे का आज 20 रुपए या 200 रुपए का सदका भी हम कर सकते हैं। तो मून पर थोड़ी सी बात करते हैं। मून हमारे आसमानी कौंसिल का एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। मून सबसे तेज रफ्तार से आ रहा है। मून एक हाउस में जस्ट 2.5 दिन काम करता है। और अगर हम सैटर्न सेरा जोहल की बात करें तो सेरा जोहल एक हाउस में ऑलमोस्ट 2.5 साल तक काम करता है। तो कहाँ 2.5 दिन और कहाँ 2.5 साल। तो इससे हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मून हमारे आसमानी कौंसिल का कितना एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो इसी वजह से मून चूंकि बहुत ज्यादा प्लेनेट जो है वो जमीन के करीब है, तो ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके इफेक्ट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें एक तो वैसे तो हर प्लैनेट के इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मून के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं, क्योंकि मून से हमने देखनी होती है कि हमारे इंटरनल जो फीलिंग्स हैं हमारी, वो हमारी कैसी हैं, और हमारे एहसासात, हमारे जज्बात कैसे हैं, और हमारे इमोशंस कैसे हैं। और हमारे मदर को मून भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे खौफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डर को भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी ममता को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे वहम को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून जो है ये एक बहुत ही हमारा अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि इसीलिए कहते हैं कि कोई अगर आपको बंदा ऐसा अच्छा नजर आए तो ये कोई अच्छे टाइम की इसकी पैदाइश नजर आ रही है। तो उस वक्त उनका मून जो है वो काफी अच्छी पोजीशन में मौजूद होता है। या उनका मून टॉरस में बहुत अच्छा मून होता है, कैंसर में भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता मून, क्योंकि अपना घर है कैंसर। टॉरस में वैसे शरफ का होता है। और स्कॉर्पियो का मून अच्छा नहीं होता, स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेशन में होता है। और या मून किसी एनिमी साइन में हो तो फिर अच्छा नहीं होता, फ्रेंडली साइन में हो तो फिर बेहतर होता है। तो इस तरह से मून को एनालिसिस किया जाता है कि मून हमारे 12 घरों में से अगर आपके पैदाइशी जायजा में जिस भी राशि में बैठा है या जिस घर में बैठा हुआ है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिक जो है वो मून हमारी माइंड, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, जो हम खुद अंदर से हम सोचते हैं ना, जो कि हमें पता है या हमारे अल्लाह ताला को पता है, तो उन्हीं चीजों को मून रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से मून की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बर्थ चार्ट में और हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो जो बनाता हूँ वो उसमें आपकी राशि मीन्स के मून साइन से भी होती है और आपके असेंडेंट साइन से पर भी बेस्ड होती हैं ये आपकी वीडियोस। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी आज का टॉपिक। तो दुआएं आपके लिए बहुत ज्यादा, ढेरों दुआएं कि आज का दिन अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बलाओं, आफात, मुसीबतों से महफूज रखे। और आप कोशिश करें कि आज का दिन सफेद रंग का सदका जरूर करें। दुरूद पाक इस्तगफार की कसरत को हमें रोज ही करनी चाहिए और हर वक्त दुरूद पाक हमारे दिल में होना चाहिए। चले आज का दिन स्टार्ट करते हैं। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक ही फेवर आपसे दरकार होती है, पुराने है तो ऑल को चेक कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें। बुर्ज हुमल के आज मून जो है वो ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे आपको 21 दर्जे पर मीन्स के 21 डिग्री पर मून आज अवेलेबल है सेजिटेरियस साइन में। कालपुरुष कुंडली के 9वें घर में इस वक्त मून मौजूद है। बुर्ज कौस में मून मौजूद है अभी तक, लेकिन ये जैसे जैसे मून ट्रेवल करता जाएगा तो शाम तक मून जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर हो जाएगा। तो इसको आप कंसीडर करें कि आप शाम जैसे ही होगी तो आपकी फीलिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी मून ट्रेवल कर रहा है, कैप्रिकॉर्न की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो उस किस्म के रिजल्ट भी आपको आज देखने को मिल सकते हैं। एरीज मुझे मर के चौथे घर का माला का मून आपके 9वें घर में आज मून अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो आपके बुजुर्गों से थोड़े से इख्तलाफात राय रहेगा, लेकिन आज आपको क्या अब्रॉड के हवाले से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हायर लर्निंग के हवाले से, उम्रा के लिए
कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं ज़ियारात के लिए। और आज आपके अंदर विजडम रहेगा, रूहानियत भी आज आपके अंदर रहेगी। तो इख्तलाफात राय रहेगा बुजुर्गों से। और आज आपको शॉर्ट ट्रेवल्स भी फायदा देंगे, बुरा नहीं है, शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदा देंगे क्योंकि सजिटेरियस साइन में मून जो होता है ना, ये अपने दोस्त के राशि में है, दोस्त के घर में अवेलेबल है मून। तो इसलिए आज आपको शॉर्ट ट्रेवल भी फायदा देंगे और छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे, नेबर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे और कम्युनिकेशन आज आपकी बेहतर रहेगी। अब बात करेंगे टॉरस की, बुर्ज सौर के। आज आपके मून जो है वो 8वें घर में मून अवेलेबल है, तीसरे घर का मालक है। तो टॉरस वालों के लिए आज थोड़ा सा दिन केयरफुल है। आज का दिन जो है वो आपका मानना अफ्लिक्टेड रहेगा, बहुत बहुत से चैलेंजेस आपको रहेंगे। और एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनके लिए दिन अच्छा है, या ऑकल्ट साइंस के साथ साथ कोई इंटेलिजेंस की फील्ड से ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया से थोड़ा सा छुप कर काम करते हैं, उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आज आपको कोई लॉस के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फैमिली एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपकी वजह से हार्श हो सकता है और आज आपके एहसासात मजरूह भी हो सकते हैं और बुरे बुरे ख्यालात भी आज आपको सताएंगे। और कोई भी गलत स्टेप लेने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। जेमिनी की बात करें, मुझे जोधा के 7th हाउस में मून अवेलेबल है और मून अब स्कॉर्पियो की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो मून आपके दूसरे घर का मालक है। तो आज का दिन आपके स्पाउस के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे और आज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसकी वजह से आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। ड्रेसिंग आज आपकी अच्छी रहेगी, लोग भी आज आपकी तारीफ करेंगे और आप फूले नहीं समाएंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे। बिजनेस के रिगार्डिंग और जॉब के रिगार्डिंग भी दिन अच्छा है। बात करेंगे कैंसर की, बुर्ज सरतान के 6ठे घर में मून अवेलेबल है, फर्स्ट हाउस का मालक है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखकर चले, लेकिन आज आप अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप को। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज्यादा होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें। कोर्ट कचहरी आज आपको जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल भी आज आपको जाना पड़ सकता है। अब्रॉड की कोई ना कोई आज आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। बात करेंगे हम लियो की, बुर्ज असद के आज आपके 5th हाउस में मून अवेलेबल है, 12वें घर का मालक है। तो लियो वालों के लिए आज आपके कुछ मन आपका बच्चों के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन थोड़े थोड़े से इख्तलाफात भी आज आपके रह सकते हैं बच्चों के साथ। और लॉटरी आज आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट के थ्रू फायदा होगा। पेट के मसाइल आज आपको रह सकते हैं, कोई चीज चोरी या गुमशुदा होने का भी अंदेशा है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी, डिजायर्स भी आज आपकी फुलफिल होंगे। अब बात करेंगे हम वर्गों की, बुर्ज शुमला के आज आपकी 11th हाउस 4th हाउस में आज मून अवेलेबल है। मून आपके 11वें घर का मालक है। तो आज आप प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मदर से आज आपके कुछ थोड़ा सा उनकी हेल्थ के इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। और जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग आपके लिए दिन अच्छा है। जॉब और कैरियर में आज आप ओवर बिजी रहेंगे और आज आपके कैरियर में आपकी प्रमोशन भी मुतवक्के है। लिब्रा की बात करते हैं, बुर्ज मेज़ान के 3rd हाउस में मून है, 10वें घर का मालक है। आज आपको शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन गुजर सकता है, लॉन्ग ट्रेवल्स में भी आज आपको दिन गुजर सकता है और छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। नियर बाई गिरदोनवा में बच्चे की किसी की पैदाइश भी आज आपके पॉसिबल है और कम्युनिकेशंस के थ्रू आज आपको फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर से भी आज आपको फायदा होगा और आज आपको कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, स्पेशली हायर लर्निंग के हवाले से। स्कॉर्पियो की बात करें तो आपके दूसरे घर में मून मौजूद है। मून आपके 9वें घर का मालक है। तो आज आपके कुछ बर्डन फील करेंगे आप फैमिली में। अब चूंकि आप पर बोझ बहुत ज्यादा है तो आप कहेंगे कि सारा बोझ मैं ही उठा रहा हूं, तो मेरे साथ कोई भी मेरा हाथ नहीं बटा रहा। लेकिन आज आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा, धन दौलत आपके पास आएगा। ओवर ईटिंग ना करें, आज मजे मजे के खाने खा सकते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे। ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। बात करेंगे सेजिटेरियस की, बुर्ज कौस के 1st हाउस में आज मौजूद है। तो मून आपके 8वें घर का मालक है। तो आज का दिन जो है वो आपको नेम फेम तो आज आपका बढ़ेगा और अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। शख्सियत बहुत अच्छी रहेगी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, स्पाउस को शॉपिंग भी करवाना पड़ सकती है। बिजनेस के लिए और जॉब के लिए भी दिन अच्छा है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो आपके 7वें घर का मालक 12वें घर से गुजर रहा है। तो आज आपके लॉसेस हो सकते हैं, आज आपका मन अफेक्टेड रहेगा, बुरे बुरे ख्यालात भी आज आपको सताएंगे। एक्सपेंसेस भी टू मच होने वाले हैं, लोन भी लेने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए और हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी वगैरह का चक्कर भी आज आपको लगाना पड़ेगा। बात करेंगे एक्वेरियस के, बुर्ज दल्ब के 11वें घर में आज मून मौजूद है। मून जो है वो आपके
छठे घर का मालक है, तो आज का दिन जो है वो आपके जॉब और करियर में आपकी प्रमोशन मुतवक्के है और दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी, डिजायर फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताखिर हो। आज आपकी लॉटरी लग सकती है, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपकी वेल्थ काफी ज्यादा अच्छी जनरेट होगी। पाइसिस की बात करें, बुर्ज हूद के 5वें घर का मालक है और आज आपके 10वें घर में सन मौजूद है। करियर के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे और आज आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सीनियर कोलीग्स आज आपको सपोर्ट करेंगे। बिजनेस में आज आपके एक्स्ट्रा एनहेंसमेंट आएगी और प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर में थोड़ा सा मदर के हवाले से प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।